जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं रवि प्रताप सिंह एक बार फिर आया हूँ आपके सामने सक्सेस विद रवि इंडियन चैनल के माध्यम से। 1000 करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है मेरे दोस्तों। आज ये तीसरी क्लास है। इस क्लास को मैंने 2 भागों में बांट दिया है। पहला भाग मेरे दोस्तों 50 प्रश्न का है, दूसरा भाग भी मेरे दोस्तों 50 प्रश्न का है। तो हम आज कुल मिलाकर 100 प्रश्न हल करने वाले हैं। और UP-SSC पैट हो या फिर मेरे दोस्तों SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो मेरे दोस्तों, आप इस क्लास को पढ़कर जा सकते हैं और अच्छे नंबर करंट अफेयर्स में ला सकते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 100 प्रश्न और आप इसको मॉक टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और कितने गलत हुए 100 में से। तो आइए मेरे दोस्तों, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। नासा का पहला प्रश्न है, पहले भाग का मेरे दोस्तों। नासा का आर्टेमिस फर्स्ट मिशन किस ग्रह उपग्रह से संबंधित है? तो आइए मेरे दोस्तों बताइए इसका कौन सा आर्टेमिस फर्स्ट मिशन किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है? मेरे दोस्तों चंद्रमा से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई? तो बताना है मेरे दोस्तों। तो ये की गई मेरे दोस्तों द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? देखिए, फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है मेरे दोस्तों। और कहाँ होने वाला है फीफा विश्व कप 2022? कतर में मेरे दोस्तों। ये फुटबॉल विश्व कप है, ठीक है। तो आइए दोस्तों बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वो भारतीय कंपनी बनी है मेरे दोस्तों बायजूस। कौन सी बनी है? बायजूस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है मेरे दोस्तों, किस राज्य सरकार ने अपने 24x7 व्हाट्सएप चैटवाय माया लॉन्च किया ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिक तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके? तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे दोस्तों केरल राज्य है वो, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च की योजना को हाल ही में 2021-26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। यह किस मंत्रालय की योजना है? तो ये बताइए किस मंत्रालय की योजना है मेरे दोस्तों? तो ये है मेरे दोस्तों, देखिए बताइए। पहला ऑप्शन है इसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, तीसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और चौथा है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इसका मेरे दोस्तों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आएगा, ठीक है। पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च योजना को हाल ही में 2021-26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। किस मंत्रालय की योजना है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? तो बताना है मेरे दोस्तों कौन सी परियोजना है? तेजस। कौन सी है? तेजस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, 94 अकादमी पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 94 अकादमी पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, ए है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया, बी है बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया, सी है बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टेन को दिया गया, डी उपयुक्त सभी। तो देखिए मेरे दोस्तों, 94 अकादमी पुरस्कार, इनको हम ऑस्कर पुरस्कार भी बोलते हैं। तो इसका सातवें का ऑप्शन होगा डी सही, उपयुक्त सभी। बेस्ट फिल्म कोडा है, बेस्ट एक्टर विल स्मिथ हैं और बेस्ट एक्ट्रेस यानी हीरोइन कौन है? जेसिका चेस्टेन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, देखिए। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो आठवें प्रश्न का आंसर होगा मेरे दोस्तों कहाँ पर? नई दिल्ली, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है?
BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया है? ठीक है, इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों 9 का सी, मीराबाई चानू। कौन है मेरे दोस्तों? मीराबाई चानू। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है मेरे दोस्तों 10th। अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये कौन सा है मेरे दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। भारत ने इसके साथ आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला स्ट्रो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया? स्ट्रो मैराथन मेरे दोस्तों तो बताना है, ये लाहौल स्पीति एक जगह है हिमाचल प्रदेश में। लाहौल स्पीति मेरे दोस्तों एक जगह है, वहाँ पर यह आयोजन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12। देखिए 12 आपकी स्क्रीन पर है मेरे दोस्तों। केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है? कौन सी वेबसाइट है मेरे दोस्तों? तो वो है टेम्पल 360। टेम्पल 360 नाम की वेबसाइट है। ठीक है, टेम्पल यानी कि क्या हो गया मेरे दोस्तों? मंदिर। 360 मतलब 360 अंश, यानी कहीं भी आप देख सकते हैं। 13 प्रश्न का आंसर है, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी चमेली देवी जैन पुरस्कार किस महिला मीडिया कर्मी को दिया गया 2021 का? तो मेरे दोस्तों इसका आंसर होगा आरिफा जोहरी। आरिफा जोहरी फोर्थ ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 प्रश्न है मेरे दोस्तों। नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के किस्म को क्या नाम दिया गया? ट्यूलिप गार्डन मेरे दोस्तों फेमस है, सबसे बड़ा दुनिया का ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में। और मेरे दोस्तों ये ट्यूलिप एक फूल होता है और ट्यूलिप की कुछ किस्म का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है मेरे दोस्तों, ये बताना है। तो ये है मैत्री। क्या नाम दिया गया है नीदरलैंड में रामनाथ कोविंद द्वारा? मैत्री। देखिए रामनाथ कोविंद अब राष्ट्रपति नहीं रहे हैं, अब द्रौपदी मुर्मू हैं राष्ट्रपति। ठीक है, जो कि पहली आदिवासी महिला हैं भारत की। ठीक है, आगे देखते हैं। 15 क्वेश्चन। के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? सरस्वती सम्मान 2021 किसको मिला है मेरे दोस्तों? तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों रामदरस मिश्रा। रामदरस मिश्रा, मैं तो यहाँ हूँ उनकी कविता है, उसके लिए ये मिला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 प्रश्न। बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की? ठीक है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किस राज्य से संबंधित है मेरे दोस्तों? तो वो है मध्य प्रदेश से। किससे? उद्यम क्रांति योजना मध्य प्रदेश से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलोह में सैन्य अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण आयोजित किया गया? हिमाचल के बकलोह में खंजर जो है मेरे दोस्तों एक्सरसाइज है जो कि सेनाओं के बीच होती है, वो कहाँ आयोजित की गई है? खंजर हिमाचल के बकलोह में। और किस देश के साथ होती है? तो ये होती है मेरे दोस्तों किर्गिस्तान के साथ। किसके साथ? किर्गिस्तान। खंजर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है? ठीक है, किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है मेरे दोस्तों? 18 का ए। देखिए 18 का ए यानी ब्रिक्स, इसका ऑप्शन सही होगा ब्रिक्स देश। ठीक है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का ये एक संगठन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया गया? तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों IIT मद्रास। किसने? IIT मद्रास ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खगोलविदों द्वारा अब तक की सबसे दूरी की देखी गई आकाशगंगा का नाम क्या है? तो मेरे दोस्तों इसका आंसर होगा HD1। क्या होगा मेरे दोस्तों? HD1।
जो खगोलविद हैं मेरे दोस्तों, उन्होंने अब तक की सबसे दूरी की जो आकाशगंगा देखी है मेरे दोस्तों, वो है HD1। कौन सी है मेरे दोस्तों? HD1। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो देखिए मेरे दोस्तों, 21 का आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी मुंबई और हैदराबाद ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 चुने गए हैं, मुंबई और हैदराबाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो बताना है मेरे दोस्तों, किस राज्य में किया गया? गुजरात में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता? रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस खिलाड़ी ने, भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो 23 का क्या होगा मेरे दोस्तों? आर प्रज्ञानानंद ने जीता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में जो शामिल हुआ है वो कौन सा शहर बन गया है भारत का पहला? तो ये है मेरे दोस्तों बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शामिल हुई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26, किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई है? ठीक है, कौन सा रेलवे जोन है ये बताना है मेरे दोस्तों। तो 25 का बी है दक्षिण मध्य रेलवे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 11-12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये बताना है मेरे दोस्तों किस शहर में किया गया। 26 का डी है, यानी कि डिब्रूगढ़ असम में। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 11 से 12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन डिब्रूगढ़ असम में किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित हुआ? तो ये बताना है मेरे दोस्तों कौन सा हुआ है। तो ये हुआ है मेरे दोस्तों फिलीपींस। कौन सा? मैगी तूफान जो आया है, चक्रवाती तूफान, वो फिलीपींस देश में आया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो बताना है मेरे दोस्तों 28 का क्या आएगा इसमें बताना है। स्पेन, पुर्तगाल, डेनमार्क, नीदरलैंड। तो FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? ठीक है, यह है जूनियर महिला हॉकी विश्व कप। तो ये जीता है मेरे दोस्तों नीदरलैंड ने। किसने जीता है मेरे दोस्तों? नीदरलैंड ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये बताना है मेरे दोस्तों गुजरात में। कहाँ पर किया गया हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा? गुजरात में अनावरण किया गया। 30वां प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन पूर्वोत्तर राज्य की पहली है मेरे दोस्तों। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों असम। क्या होगा? असम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा? यानी 2023 का जो हॉकी विश्व कप है मेरे दोस्तों वो कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा मेरे दोस्तों उड़ीसा, भुवनेश्वर और राउरकेला में। ठीक है, भुवनेश्वर और राउरकेला में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपिन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? साइक्लोपिन वॉल कहाँ पर है? ठीक है, ये बताना है। और किसने ये इस वॉल यानी दीवार को कहाँ भेजा है? हेरिटेज स्थल के मांग के लिए भेजा है। तो बताइए दोस्तों कौन है देश? तो 32 का मेरे दोस्तों आंसर होगा बिहार।
किस राज्य, मतलब किस राज्य में मेरे दोस्तों? बिहार में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई? किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई मेरे दोस्तों? तो ये बताना है 33 का ए, पर्यटन मंत्रालय। ठीक है। उत्सव पोर्टल की कहाँ पर शुरू की गई? पर्यटन मंत्रालय। और मेरे दोस्तों 2500 साल पुरानी साइक्लोपिन बाल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव किस प्रदेश ने भेजा? बिहार ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 मेरे दोस्तों 34 प्रश्न देखिए। 34 प्रश्न है 17 से 21 अप्रैल 2022 के लिए 22 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये बताना है मेरे दोस्तों, ये कहाँ किया गया? सिंगापुर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है मेरे दोस्तों? पहले तो मेरे दोस्तों ये कौन था जो मुफ्त बिजली दे रहा था? वो दे रहा था दिल्ली, अब दे रहा है पंजाब, क्योंकि पंजाब में आम आदमी की सरकार बनी है मेरे दोस्तों। ठीक है। और भगवंत सिंह मान जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बताना है मेरे दोस्तों, पहला राज्य कौन बना है? वो बना है डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है मेरे दोस्तों महाराष्ट्र। कौन बना है? महाराष्ट्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 प्रश्न देखिए मेरे दोस्तों, 37 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? इनविक्टस गेम्स मेरे दोस्तों कहाँ पर हुए? 37 का ये नीदरलैंड में हुए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? ये कहाँ की जाएगी मेरे दोस्तों? ये की जाएगी तेलंगाना में। किस राज्य में? तेलंगाना में। ठीक है। अगला है 39 का, देखिए क्या होगा आंसर बताना है। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? ये बताना है मेरे दोस्तों। तो इसका होगा इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो मेरे दोस्तों बताना किस देश में किया गया? तो 40 का आंसर होगा डी, भारत में। कहाँ मेरे दोस्तों? भारत में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। देखिए मेरे दोस्तों, मेरे चैनल पर यूपी स्पेशल की क्लासें भी शुरू हो गई हैं और यूपी स्पेशल आप पढ़ के जाइए। यूपी ट्रिपल एस सी पैट या फिर यूपी के कोई भी एग्ज़ाम में आप सफलता हासिल करेंगे। और मेरे दोस्तों जल्द ही हिंदी की क्लासें भी आने वाली हैं, जो कि हिंदी की क्लासें आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट से पहले पढ़ कर जाइए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41 हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया बताना है मेरे दोस्तों। तो 400 रुपये का। कितने रुपए का? 400 रुपये का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। तो कौन थे मेरे दोस्तों? वो बताना है। 42 का ए, उर्सुला वान डेर लेयन। उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। ठीक, पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। ठीक, किस केंद्र शासित प्रदेश की बात चल रही है मेरे दोस्तों? कौन से केंद्र शासित प्रदेश की ये पल्ली पंचायत है? तो 43 का आंसर होगा मेरे दोस्तों जम्मू कश्मीर की पल्ली पंचायत है, जो कि कार्बन न्यूट्रल यानी कि कार्बन का उत्सर्जन नहीं कर रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 का बताना है मेरे दोस्तों कौन सा होगा? अप्रैल 2022 में
भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये बताना है मेरे दोस्तों, कौन सा देश है? चिली। कौन सा है? चिली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये बताना है मेरे दोस्तों 45 का क्या होगा, बताइए। तो मेरे दोस्तों 45 का आंसर होगा चिनाब नदी पर। किस नदी पर? किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है मेरे दोस्तों? तो ये दी है चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? 46 का आंसर होगा मेरे दोस्तों वी, केरल ने। किसने? केरल ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब, FICN, अवैध तंबाकू उत्पाद, बेहिसाब सोने, नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की गई है? रेलवे सुरक्षा बल की बात चली मेरे दोस्तों। 47 का आंसर बताइए। 47 का आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑपरेशन सतर्क। क्या? ऑपरेशन सतर्क। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए मेरे दोस्तों 48 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। विश्व खाद्य 48 प्रश्न है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ए ऑप्शन है मेरे दोस्तों 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनजबर्ग को प्रदान किया गया। बी ऑप्शन है 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेड को प्रदान किया गया। अगला ऑप्शन है पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। तो देखिए उपयुक्त सभी सही हैं मेरे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनजबर्ग को दिया गया। 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेड को दिया गया। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 49 आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञान वापी मस्जिद कहाँ स्थित है? हाल ही में चर्चा में रही ज्ञान वापी मस्जिद कहाँ स्थित है मेरे दोस्तों? तो ये कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, त्रिशूर पूरम उत्सव केरल, सुरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर। तो मेरे दोस्तों सभी सही हैं इसमें। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है, त्रिशूर पूरम उत्सव केरल का है, सुरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर का है। देखिए मेरे दोस्तों अब हम पार्ट सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। ये 50 प्रश्न का पहला पार्ट था। पार्ट 2 अब हम शुरू कर रहे हैं। देखते हैं पार्ट 2 में आप कितने हल करते हैं, प्रश्न कितने सही करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 2। देखिए मेरे दोस्तों पार्ट 2 का पहला प्रश्न है, इसको देखते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो देखिए मेरे दोस्तों किस देश ने सम्मानित करने की घोषणा की है? तो वो है मेरे दोस्तों पहले का चेक रिपब्लिक, यानी चेक रिपब्लिक गणराज्य ने। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था मेरे दोस्तों? ये था बी, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, ये वाला था। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। ये आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से होगा। तो ये है मेरे दोस्तों तीसरे का ये गुजरात। कौन सा है मेरे दोस्तों? गुजरात। अगला देखिए प्रश्न है,
माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? बताना है मेरे दोस्तों। फोर्थ का डी, हैदराबाद। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? हैदराबाद में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है? तो ये है मेरे दोस्तों मुंबई। क्या है? मुंबई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? डोनेट ए पेंशन पहल किसने शुरू की है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। डोनेट ए पेंशन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो मेरे दोस्तों कौन सुमेलित है ये बताना है आपको। तो ये 7 प्रश्न है। 7 प्रश्न का कौन सा आंसर होगा बताना है। FATF के अध्यक्ष टी राजा कुमार, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक, डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए मेरे दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के जो है टी राजा कुमार है, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल है, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक है। ये सभी सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है मेरे दोस्तों। 8वां प्रश्न, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया? किस रेलवे जोन द्वारा गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया? 8th क्वेश्चन का आंसर है मेरे दोस्तों पूर्वी रेलवे जोन। कौन है? पूर्वी रेलवे जोन। अगला है 9वां प्रश्न है, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया? तो 9 प्रश्न का आंसर होगा मेरे दोस्तों सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों बेंगलुरु। इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई? संभव एवं स्वावलंबन पहल किस मंत्रालय की है ये बताना है मेरे दोस्तों। तो ये है मेरे दोस्तों सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, संभव एवं स्वावलंबन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12, हाल ही में देखिए 12 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है मेरे दोस्तों। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सुमेलित है? मातृ शक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़, अम्मा और वाहिनी योजना सिक्किम। ये सभी सही है मेरे दोस्तों, ये सभी सही है। ठीक है, चलिए मातृ शक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा की है, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ की है, अम्मा और वाहिनी योजना सिक्किम की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोका का आयोजन किया है? तो ये बताना है मेरे दोस्तों। 13 का आंसर क्या होगा? डी, बी और सी दोनों, शिक्षा मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय दोनों ही इसका आंसर है। ठीक है, झरोका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो ये है मेरे दोस्तों 14 का सी, तमिलनाडु में। कहां बनाया जाएगा? तमिलनाडु में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021, स्कॉच स्टेट्स ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बताना है मेरे दोस्तों। 15 का क्या होगा? बी, आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 16 आपकी स्क्रीन पर ये आने वाला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन @ वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये बताना है मेरे दोस्तों। 16 का डी, कर्नाटक।
वुमेन्स एट द रेट वर्क। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया? तो 17 का मेरे दोस्तों क्या होगा? यूनिसेफ। क्या होगा मेरे दोस्तों? यूनिसेफ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया, ये बताना है मेरे दोस्तों। तो 18 का ए ग्वालियर। कहां पर? ग्वालियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो ये बताना है मेरे दोस्तों। 19 का भी महाराष्ट्र। किसने? महाराष्ट्र ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रियानी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ये बताना है मेरे दोस्तों। तो 20 का मेरे दोस्तों सी होगा, पुणे में। इंद्रियानी मेडिसिटी कहां स्थापित की जाएगी? पुणे में, महाराष्ट्र। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहां किया गया? 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहां किया गया? 21 का ए अहमदाबाद। कहां पर मेरे दोस्तों? 21 का ए अहमदाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बताना है मेरे दोस्तों। 22 का ए तेलंगाना। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया है? ठीक है। वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट कहां पेश किया गया है मेरे दोस्तों? तो ये है मेरे दोस्तों 23 का सी, मध्य प्रदेश। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो यह है मेरे दोस्तों 24 का भी, हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है। सुषमा स्वराज पुरस्कार कौन देगा? हरियाणा सरकार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 25। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये सबको पता है मेरे दोस्तों, बोध गया में, बिहार में। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे को लॉन्च किया गया है? डिजिटल भुगतान के लिए मेरे दोस्तों किस संस्था द्वारा UPI 123 पे का लॉन्च किया गया है? तो ये वो है मेरे दोस्तों 26 का सी, RBI द्वारा। किसके द्वारा? RBI के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27। 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव का आयोजन कहां किया गया? साहित्य उत्सव का आयोजन कहां किया गया मेरे दोस्तों? तो ये बताना है। 27 का ए है, नई दिल्ली में। कहां पर मेरे दोस्तों? नई दिल्ली में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन, प्लांट बेस्ड यानी पौधों के लिए कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी दी है? तो वो है मेरे दोस्तों 28 का डी, कनाडा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29। आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहां आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया? तो ये बताना है मेरे दोस्तों 29 का बी, नई दिल्ली में। कहां पर? आरोग्य वनम, नई दिल्ली। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निमहंस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई? हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निमहंस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की घोषणा की गई? तो 30 का आंसर होगा मेरे दोस्तों बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। 31।
भारतीय वायुसेना के द्वारा कहां पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? वायु शक्ति अभ्यास 31 का डी, राजस्थान। वायु शक्ति अभ्यास राजस्थान में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 32 मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहां किया गया? 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो 32 का सी, आगरा में। कहां पर मेरे दोस्तों? आगरा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022। नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? तो ये बताना है अरबपति सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पर किस देश में है? तो वो है मेरे दोस्तों भारत में। कहां पर मेरे दोस्तों? भारत में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? तो शेन वॉर्न मेरे दोस्तों स्पिनर थे, वो कहां के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 35 मेरे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये है। सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा एटीपी प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, इसका क्या नाम है? मेरे दोस्तों जो है सफल एटीपी प्रणाली जो थी मेरे दोस्तों वो कौन सी थी? यानी कि दो ट्रेनों को टकराने से बचाने के लिए ये प्रणाली है, इसका नाम है कवच। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 36 प्रश्न आगे देखते हैं हम। यह है आपकी स्क्रीन पर 36 प्रश्न। रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 मनाया गया? कब मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस मेरे दोस्तों? तो 36 का आंसर होगा मेरे दोस्तों वी, 36 का बी, 3 मार्च। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 37 का आंसर बताइए मेरे दोस्तों, वियतनाम में। कहां पर? वियतनाम में दक्षिण पूर्व एशियाई खेल। ठीक है। BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां शुरू किया गया है मेरे दोस्तों? तो ये शुरू किया गया है 38 का ए, नई दिल्ली में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये मेरे दोस्तों 39 का क्या होगा? डी, उपयुक्त सभी। इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया। भारत में कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। 4-1। ठीक है, रेशियो याद रखना, 4-1। 4 स्वर्ण, 4 गोल्ड हो गए मेरे दोस्तों, और 2 मेरे दोस्तों रजत पदक हो गया और 1 कांस्य पदक हो गया। ठीक, 7 पदक जीते हैं। और कहां पर हुआ? मिस्र, काहिरा में। ठीक है, काहिरा राजधानी है मिस्र की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहां संपन्न हुई? ठीक है, तो ये बताना है मेरे दोस्तों 40 का बी, नैरोबी में। कहां पर संपन्न हुई? नैरोबी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41 हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो 41 का आंसर होगा मेरे दोस्तों डी, जम्मू कश्मीर। कहां पर मेरे दोस्तों? जम्मू कश्मीर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया? सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया? 42 का ए, गुजरात से। कहां से मेरे दोस्तों? गुजरात से। चलिए अगले प्रश्न। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहां किया गया? मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो ये किया गया मेरे दोस्तों 43 का ए, ढाका। कहां पर किया गया? ढाका में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 44 प्रश्न। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये कौन सा देश है मेरे दोस्तों? 44 का सी, न्यूजीलैंड में। कहां पर? न्यूजीलैंड में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सड़क पर रहने वाले जानवरों
जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई? किस शहर में शुरू की गई मेरे दोस्तों? 45 का सी, चेन्नई में। कहां पर? चेन्नई में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46 अभ्यास सिलीनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? ठीक है, तो सिलीनेक्स किसके बीच होता है मेरे दोस्तों? सैन्य अभ्यास। तो ये होता है मेरे दोस्तों श्रीलंका के बीच, भारत के और श्रीलंका के बीच। SL से हो गया श्रीलंका, IN से हो गया इंडिया और EX से हो गया एक्सरसाइज। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? कैप्टन दीपक चटर्जी, कैप्टन दीपम चटर्जी। तो क्या है? द मिलेनियल योगी, मिथिलेश तिवारी, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, सृष्टि झा, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। सभी सही है मेरे दोस्तों। कैप्टन दीपम चटर्जी की द मिलेनियल योगी, मिथिलेश तिवारी की उड़ान एक मजदूर बच्चे की और सृष्टि झा की द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। देखिए 48 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? तो ये है मेरे दोस्तों सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड भारत। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड भारत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहां किया गया? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो 49 का डी मेरे दोस्तों बार्सिलोना। कौन सा है? बार्सिलोना स्पेन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है मेरे दोस्तों? वो मिला है उस्ताद अमजद अली खान को। इसी के साथ मेरे दोस्तों ये वीडियो समाप्त होती है। आज की मेरे दोस्तों करंट अफेयर्स की ये तीसरी क्लास थी। आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट कीजिए। और संपूर्ण करंट अफेयर्स मेरे दोस्तों 1 वर्ष का आपको 1000 से भी अधिक, हमने इसमें 1000 प्रश्न बोले हैं, हो सकता है 1000 प्रश्न से भी ऊपर हो इस सीरीज में। ठीक है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। एक बार एग्जाम से पहले रिवीजन जरूर कर लीजिएगा इन क्लासों का। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।